मुंबई के दादर इलाके में कबूतर खाने को बंद करने की कार्रवाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। ये पूरा विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुआ जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, विशेष रूप से कबूतरों की बीट से होने वाली सांस की बीमारियों के कारण शहर के कबूतर खानों को बंद करने का निर्देश दिया गया। 6 अगस्त की सुबह बीएमसी की ओर से तिरपाल से ढके गए कबूतर खाने पर कुछ प्रदर्शनकारी, जिनमें मुख्य रूप से जैन समुदाय के लोग शामिल थे, वो इस तिरपाल को हटाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी बात पर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई और माहौल गर्मा गया। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई के उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना को गलत और निंदनीय बताते हुए शांति की अपील की। साथ ही ये आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि पास के एक जैन मंदिर प्रबंधन ने इस विरोध प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है। आज की जो घटना हुई अभी आपने सुना है, ट्रस्टियों ने भी कहा है हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है और मुझे आपसे भी निवेदन है कि आप इसमें शांतता की अपील ही सब लोगों को करें। मुंबई के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये विषय को निपटाने का कल निर्देश दिया गया है। कल हाईकोर्ट के अंदर इसके बारे में योग्य रिपोर्ट पेश की जाएगी। आस्था बनाम स्वास्थ्य की ये जंग क्यों छिड़ी, अब वो भी जान लेते हैं। दरअसल ये विवाद दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच के टकराव को दिखाता है। एक तरफ सदियों पुरानी धार्मिक आस्था है और दूसरी तरफ नागरिकों का स्वास्थ्य। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने की परंपरा बहुत गहरी है। जैन धर्म में जीव दया का एक कंसेप्ट है जो अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा यानी जीव दया के सिद्धांत पर आधारित है। पक्षियों और जानवरों को खिलाना एक महत्वपूर्ण पुण्य का काम माना जाता है। दादर का ये कबूतर खाना भी एक जैन मंदिर की पहल पर ही शुरू किया गया था। इसके अलावा कई भारतीय संस्कृतियों में भी माना जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या जैसे विशेष दिनों पर यह प्रथा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदर्शनकारियों का ये तर्क है कि ये उनकी आस्था का विषय है और वो बेजुबान पक्षियों को भूखा मरते नहीं देख सकते। अब बात स्वास्थ्य के पहलू की करते हैं। आखिर स्वास्थ्य के लिए कबूतर हानिकारक क्यों है, खतरनाक क्यों है? जो बात कुछ साल पहले तक पुण्य का काम मानी जाती थी, अब स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है। 90 के दशक में पहली बार मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि कबूतरों की सूखी बीट हवा में मिलकर फेफड़ों तक पहुंच सकती है। इससे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके चलते इंसानी फेफड़ों में स्थायी क्षति हो सकती है। स्वास्थ्य चिंताओं के अलावा स्थानीय निवासी कबूतरों की बढ़ती आबादी, गंदगी और बदबू से भी परेशान हैं। अब आपको इस विवाद का पूरा घटनाक्रम भी बताते हैं कि आखिर ये विवाद यहाँ तक पहुँचा कैसे, पूरी टाइमलाइन समझिए। सबसे पहले साल 2013 में यहाँ पर बाइक से कबूतर के टकराने के बाद बीएमसी के एक इंजीनियर की मौत हो गई, जिसके बाद ये मुद्दा गंभीर बन गया। फिर साल 2014 में बीएमसी ने कुछ कबूतर खानों पर कार्रवाई की और दाना डालने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू किया। फिर आती है तारीख 3 जुलाई साल 2025। सरकार ने मुंबई के 51 कबूतर खानों को बंद करने की घोषणा की। फिर 15 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इंसानों और जानवरों के अधिकारों में संतुलन आवश्यक है, लेकिन कबूतरों को दिन में 2 बार दाना देने की याचिका खारिज कर दी गई। फिर आती है तारीख 31 जुलाई साल 2025 का। बॉम्बे हाईकोर्ट दाना डालने पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। फिर 1 अगस्त 2025 को दादर के प्रतिष्ठित कबूतर खाने को पूरी तरह से बंद करके तिरपाल से ढक दिया गया, जिसके कारण 6 अगस्त को ये झड़प हुई। इस संवेदनशील मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक कबूतरों को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी को निर्देश दिए हैं कि कबूतरों को नियमित रूप से भोजन दिया जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों की मदद से इस परिसर की तुरंत और पूरी तरह से सफाई की जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई खतरा पैदा ना हो। फिलहाल मुंबई एक चौराहे पर खड़ी है जहां उसे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के बीच एक नाजुक संतुलन खोजना है। सरकार का ये कदम इस टकराव को शांत करने की एक कोशिश है, लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या होगा ये देखना भी बाकी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस विषय पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी निकिता अग्रवाल ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे आलोक हैं। देखते रहिए दी लंडन टॉक। शुक्रिया।